ओम 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 ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मपराग विश्वासरसदाग देवी भोजपत कबल तुम्हारे सुनर मनुष्य हो ही सुखारे। हम फिर से आपको उस तरफ ले चल रहे हैं। फिर से कहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए। सुबह से मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम उधर से ले चल रहे हैं आपको। कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। और सभी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने घर में जितने भी हमारे भारत देश के हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं, बूढ़े बच्चे और जवान, अपने घर में श्री रामचरित मानस रखें। आजकल तो पहले थी बहुएं पढ़ी लिखी नहीं आती थी, आजकल तो सभी पढ़ी लिखी हैं, बेगर उसके काम नहीं चलता है। तो कुछ शब्द अर्थ के साथ पढ़ के अपने सास ससुर, अपने माता पिता को सुनाएं, इससे आपका कल्याण होगा। श्री रामचरित मानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक। कल भागवत कथा में गए थे, आप यूट्यूब पे देखेंगे वैदिक शक्ति VEVEDIC शक्ति, SHI शक्ति, तो उसमें आपको दिखेगा। भेजा हूँ मैं, और नारायण की कृपा होगी तो थोड़ा समय आज भी देंगे। तो इस प्रकार से करें, आपका कल्याण होगा। तो हाँ, हम बताते हैं सुबह जब हम उठे, पहले बताया हूँ पृथ्वी माता का कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। देखिए आपका कल्याण होगा। सुबह उठें, इस प्रकार से धन्यवाद करें पृथ्वी माँ को, और इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करें। पृथ्वी माँ को, और ठीक इसी प्रकार से अपने माता पिता को। अगर आप बड़े भाग्यशाली हैं, सतगुरु के पास में रहते हैं, तो स्नान ध्यान करके सतगुरु को प्रणाम करें। जाके उनके आश्रम में जाएं, स्वच्छता की कुछ सेवा होते, बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए होगा। उनके आश्रम में जाएं, स्वच्छता की सेवा दें, पहले गुरु जी को दंडवत प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रणाम करते समय ध्यान देना चाहिए, दाहिने पैर का अंगूठा, यहाँ से ताकत मिलती है, ध्यान देना, बहुत ही अपार ताकत मिलेगी। और स्त्री उठे, अपने पति का प्रणाम करें। बच्चे उठे, माता पिता का प्रणाम करें। बच्चियां सिर्फ और सिर्फ अपने माँ को प्रणाम करें। देवी का रूप होता, पिता का नहीं। पिता का धर्म होता है कि अपने बच्चियों को दंडवत प्रणाम करें, उनकी थाली में खाएं। कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखें। ओम योगा क्लासेज, ये भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम योगा है। तो श्री सतगुरु तक पहुँचे हैं, और टीचर वगैरह से कभी नहीं लड़े, उनका भी स्वागत करें, प्रणाम करें। गौ माता को कुछ न कुछ अपने हाथ से दें। दाहिने पैर को, उनका भी दाहिने पैर का प्रणाम करें, दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से नहीं, गौ माता का नित्य नियम से। देखिए फिर आपका क्या होता है। ओम 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 ओम। तो इसी बात पे फिर एक दूसरा योगा हम बताएंगे अगले वाले में, आप देखें, जिसको ज़्यादा पेशाब होती है। ओम ओम ओम।